छोड़ करके भगवान के पीछे हो गए। काकंदी के धन्ना कैसा वैभव था, सबको छोड़ करके भगवान के साथ हो गए। वो था बच्चा पुत्र जी सुख अणगार, ऐसे कितने भव्य आत्माएं सबको छोड़ करके भगवान ऋषभ के थान में बैठे। एक बार सुना, सबको छोड़ा, बिल्कुल सच, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। व्यक्ति सोचता है मेरे को बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। कहते क्या मिला है? ये सारा तेरा पुण्य का खेल है। जिस समय पुण्य का खेल होगा, ये सारे के सारा कपूर की तरह क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, उड़ जाएगा। तो देखता रहेगा, अरे कहाँ गया, क्या हो गया, तेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। कहते जब तक रिद्धि तुम्हें छोड़ करके नहीं जाती, उससे पहले पहले व्यवस्था कर लो, हमारे अंदर चानना हो जाए। क्या हो जाए? चानना। चानना कैसे होगा? जैसे अंधेरी रात में दीवा जलाना पड़ता है, आजकल बत्ती जलाते हैं, रोशनी हो जाती है। ऐसे वो दीवा जिसके अंदर हमारे जीवन के आंगन में प्रकाश हो जाए। लेकिन वो प्रकाश दीवों वाला, बिजली वाला प्रकाश नहीं है। उस प्रकाश के अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। वो प्रकाश ही जगाने के लिए, दीवा जलाने के लिए आगम वाणी सुनने का और सुनाने का हमारे आचार्यों का, हमारे भगवान का, हमारे गुरुओं का उपदेश है। इसको क्या करो? सुनो, बार बार सुनो। बार बार सुनने पर भी यदि समझ आ जाए तो शुक्र समझना। कितने भव्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो एक बार सुनती हैं और समझ जाती हैं, धर्म के रास्ते पर चलती हैं। लेकिन जो भारी कर्मी आत्माएं होती हैं ना, उनको जल्दी समझ नहीं आता। तो कहते हैं जिसको जल्दी याद नहीं ना होता, तो फिर बच्चों की तरह बार बार रट्टा लगाता है, ताकि ये शब्द मेरे दिमाग में आ जाए। जब शब्द दिमाग में आए हैं तो इनका अर्थ भी क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जो भी साधु साधियां दिवाली आती है, इस उत्तराधन सूत्र को सुनाते हैं। हमारी पंजाबी परंपरा में जहाँ पर ऐसा मानना है, भगवान के अंतिम समय जो उन्होंने 36 अध्ययन कहे थे, 55 सुख विपाक के, 55 दुख विपाक के और 36 अपृष्ठ व्याकरण, तो उन अपृष्ठ व्याकरणों के संबंध में ये उत्तराधन का उपदेश माना जाता है। सारी परंपराएं ऐसा नहीं मानती, कुछ इसको संग्रह मानते हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये भगवान का उपदेश है, आत्मा का मार्गदर्शन करने वाला है। लेकिन इस मार्गदर्शन के लिए श्रद्धा, समर्पण, मेहनत की जरूरत है। जानते हैं, कहते इसमें स्वाद नहीं, कहते जहाँ पर गुलाब जामुन थोड़े हैं, रसगुल्ले थोड़े जो तुम्हारे को स्वाद आएगा। जिनको जिस समय शुगर हो जाती है ना, तो डॉक्टर मीठा वगैरह सब कुछ छुड़ा देते हैं, लेकिन चाय नहीं छोड़ी जाती। अब कहते चाय के अंदर मीठा होता है, कहते मीठे के बिना ही दे दो। और जिस समय मीठे के बिना जीवा को लगती है तो स्वाद नहीं आता। लेकिन क्या करे, चाय का दीवाना अब घुट घुट पी रहा है, और 5-7 दिन बाद के बाद क्या महसूस होता है, चाय में टेस्ट आ जाता है। अब टेस्ट कहाँ से आया? उसके अंदर था, प्रकट नहीं था। पहले चीनी, शक्कर, गुड़ ने उसको दबाया हुआ था, लेकिन आज उसको टेस्ट आने लग पड़ा है। ऐसे शास्त्रों को जब बार बार सुनने के बाद दिमाग में बैठ जाओ तो समझना ये हमारे जीवन की वह उपलब्धि है जो हमारे को जन्म जन्म में हमारे साथ रहेगी, हमारे को संभालने वाली होगी। तो इसलिए जो उत्तराधन की वाचना दी जाती है, ताकि हमारे अंदर दीवा जले। जब अंदर दीवा जलेगा ना, तभी समझना आज हमारी दिवाली है। यदि वो दीवा नहीं जला है तो केवल लोकाचार की दिवाली है, व्यवहार की दिवाली है। घरों में सफाइयां कर ली, दीवे जला लिए, लाइटां लगा ली, चमचम करती है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है।
जितनी लाइटें ज्यादा होंगी लोग उसकी क्या करेंगे, उतनी ज्यादा प्रेज करेंगे। नाना प्रकार की रंग बिरंगी लगाएंगे, कितना कुछ लगाएंगे। फिर सफाइयाँ, फिर उसके आगे लक्ष्मी माता ने आना है ना आज की रात को। फिर क्या करते, चरण चिन्ह माता ना वह जहाँ जहाँ पैर रख करके आए, और आए कहाँ बैठे वाला, हमारी तिजोरी में बैठ जाए। और जब तिजोरी में बैठ जाए फिर उसके बाद हम ताला लगा दें, ताकि जो माता कहीं जा ना सके। कहते उस लक्ष्मी माता को आपने इतना मूर्ख समझा कि वो अपने आप आके तुम्हारी तिजोरी में बैठ जाए, वो तो ऐसे आने वाली नहीं है। लेकिन लोगों की धारणा है ना लक्ष्मी माता आएगी। अब लक्ष्मी माता सोचेगी पड़ी है ना कि देखो कितनी सफाई किया, कितना मेरा कैसे वेलकम के गेट लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं। अब माता का पैर कहीं उधर उधर जाके गंदा ना हो जाए, नंगे पैर होगी ना, मिट्टी लग जाएगी। इसलिए वहां पर क्या कर दिया हुआ है, पेंट कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया। जहां पर पैर रखती रखती आए और कहाँ बैठ जाए, हमारी तिजोरी में लॉकर में आके बैठ जाए, बड़ी माता की कृपा होगी। कहते इतनी मूर्ख थोड़ी हो तुम। लेकिन लोगों की धारणा, घर की सफाइयाँ, दीवे, समृद्धि, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, बनाएंगे, पिएंगे, खिलाएंगे, ये तो लोग का चार। और उसके आगे चले जाओ, किसने कितनी बढ़िया दीवार, जिसने ज्यादा पटाखे चलाए, जितने ज्यादा बारूद फूंका, कहते आज तो मजा आ गया। जे कोई बुद्धिमानों की दिवाली नहीं। फिर उसके साथ कितने ताश, जुआ, कितना कुछ होता है दुनिया के अंदर। ये सारी अंधेरी दिवाली केवल कुछ क्षणों का हा ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं। क्या होता है, जितनी सफाई की थी ना पटाखे चला चला के, बेचारे सफाई वाले कर्मचारी भी क्या होते हैं, कहते थे अमीरों की दिवाली, लेकिन पीछे तो वो भी नहीं रहते, अपने अपने ढंग से सारे क्या करते हैं। जे लोकाचार में मनाई जाने वाली दिवाली, असली दिवाली क्या है, जिसका जीवन व्यसनों से घिरा हुआ, जिसका जीवन व्यसनों से घिरा हुआ, उसको किसी सच्ची आत्मा की संगति मिल गई और उसको ठोकरें लगी हैं जो घिरा हुआ है, संतों के चरणों में आया है और उन्होंने उसके जीवन को गहराई से देखा है। कहे भाई सुख शांति चाहता है, कहते चाहता तो हूँ लेकिन आसपास में कहीं नहीं। कहते तेने वातावरण ही ऐसा बनाया, कहते कैसे ठीक होगा, तू हमारा कहना मान ले। बोलो क्या कहना मानो, जो सातों के व्यसनों के ऊपर लाल लकीर लगा दे। लाल लकीर लगाने का मतलब इसको जीवन से माइनस कर दे। बोलो भला भगवान को व्यसनों वाले अच्छे लगते हैं या बिना व्यसनों के अच्छे लगते हैं? अंतःकरण की आवाज देना, चाहे हमारे शासन के हो चाहे अन्य लोगों के शासन जो है, मतांतर है, वहां पर भगवान को कौन अच्छे लगेंगे? यदि भगवान का अपना जीवन शुद्ध है तो शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति ही उनको अच्छे लगते हैं, व्यसनी अच्छे नहीं लगते। व्यसनियों के लिए भगवान के दरबार में, भगवान के घर में कोई स्थान नहीं है। भगवान के चरणों में स्थान पाना चाहते हो ना, तो क्या करो, अपना जीवन व्यसनों से मुक्त हो,
हमारा जीवन धर्म के आचार से रंगा होना चाहिए। बाहर के रंगों का वहाँ पर कोई काम नहीं है। बाहर के रंग तो केवल कपड़े तक सीमित है, केवल शरीर तक सीमित है, लेकिन आत्मा का रंग, आत्मा का रंग तो आत्मा की निर्मलता के साथ है, आत्मा के सुंदर आचार के साथ है। अब संतों ने उसको समझाया और इन बुराइयों का दुष्परिणाम सारा दिखाया और समय की बात उसके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया और उसने सदा सदा के लिए इन व्यसनों से किनारा कर लिया। जब किनारा किया है कहते बस अब मेरी आत्मा के अंदर जोश होश जे बने रहे, अब मैं अपनी मेहनत से ही अपना जीवन बड़े आराम से चला लूं। जिस कमाई को पहले में व्यसन खाया करते थे, आज वो कमाई हम खुद, मेरा परिवार खाएगा। मेरा परिवार अब भूखा तंगी में नहीं रहेगा। अब जब जीवन में जो सदाचार आ गया है, दुराचार निकल गया है, संतों की शिक्षाएं आ गई है, तो देखना जो समझना उसके जीवन में सच्ची दिवाली आ गई, उसके जीवन में सच्ची दिवाली आ गई है। जब जीवन में हमारी आत्मा में चाहे भगवान का कहो चाहे संतों का कहो, जब जो पावन उपदेश स्थान कर जाएगा तो वह दीवा जल गया है। यदि वह उपदेश हमारे आत्मा के आंगन में नहीं जलता, चाहे बाहर के कितने दीवे जला लो, उसके अंदर क्या है, अमावस्या वाली काली अंधेरी रात है, भविष्य अंधकार है। उसका जो जन्म भी गया अगले जन्म भी गए, चारों और दुख ही दुख होगा। और जिसके जीवन में जो भगवान के ज्ञान का प्रकाश समझ आ गया है, चाहे वो अभाव अवस्था में है, फिर भी उसके घर में दिवाली है। हमारे इतिहास में एक और राजा श्रेणी का वर्णन आता है और एक पुण्य श्रावक का वर्णन आता है, जिसके घर में सारे मिट्टी के बर्तन थे, घर को ताला लगाने की जरूरत नहीं होती थी। एक दिन पति का उपवास, दूसरे दिन उसका पारना है तो पत्नी का उपवास होता था। पुण्य काट काट करके अपना जीवन चलाते थे। तो देखा जाए असली दिवाली राजा श्रेणी के थी, जिसका कितनी संतान ने भगवान के आगे समर्पण किया और मोक्ष मार्ग के पथिक बने। और एक वो पुण्य श्रावक, सच्ची खुशी किसके घर में थी, पुण्य श्रावक थी। अवे कुमार ने जे परीक्षा लेने के लिए कितनी तृष्णा है, कहते एक बार मिट्टी के बर्तन बाहर रख दिए और सोने के बर्तन उसके अंदर रख दिए। जब कहीं बाहर गए हो और बाहर से कुंडी लगा दी, और जिस समय पुण्य श्रावक आया है, कहते बर्तन बाहर किसने रख दिए। जब दरवाजा खोला तो देखा चमचमाते सोने के बर्तन। कहते जहां कौन रखा जी, उसने उठाया उनको और बाहर रख दिए। और जो मिट्टी के बर्तन थे ये कहाँ रख दिए, अंदर रख दिए। ये हमारे नहीं है, ये हमारे काम के नहीं है। कहते ना समझदारी ये नहीं होती, जहाँ 10 पैसे का काम होता हो वहां पर 1000 रुपया खर्च किया जाए, वो समझदारी नहीं है। समझदारी वो है जो 1000 रुपये से काम होना है, उस काम को 10 रुपये के अंदर क्या कर दे, 10 रुपये के अंदर उसको निपटा दे। कहते बाकी क्या करना है, पैसा उसका क्या करना है। कहते जहाँ जरूरत है, जहाँ अंधेरा है, वहाँ लाइट बनो, उस घर में खुशी आए। आप कुछ दोगे तो फिर उसके बाद उसको उपदेश देने का भी आपका हक है। और दो कुछ भी ना और ऊपर से उपदेश देते जाए तो ऐसे उपदेश को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो देखा जाए तो उसके घर में, पुण्य के घर में सच्ची दिवाली थी। हमारे घर में भी ऐसी दिवाली आए, लेकिन वो आएगी कैसे। अब बाहर की दिवाली तो थोड़ा सा खर्च
खर्च करके मनाई जाती है। अंदर की दिवाली तो जहाँ खर्च तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी पड़ती है? पाप का रास्ता, भोग का रास्ता छोड़ना पड़ता है, त्याग का रास्ता, संयम का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो देखा जाए सच्ची खुशी का रास्ता संयम है, सच्ची खुशी का रास्ता तप है। और जो बाहर की खुशियां हैं वहां पर ना संयम है ना तप है। इसलिए हमारे जितने प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वियां हैं, वो इसलिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, संवर करते हैं, दुनिया के आयोजनों से मुक्त रहते हैं। कहते हैं हमारे अंदर चानना होना चाहिए, बाहर के चानने तो सारा साल करते हैं। उनका उस जानने का महत्व केवल दैनिक जीवन में है, आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है। आत्मा के साथ किसका है? वहां पर जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जीव अजीव का ज्ञान, पुण्य पाप की जानकारी, आश्रय संवर, निर्जना बंध मोक्ष, ये जो 9 तत्व है, 25 बोल, जिसमें दुनिया के अंदर 4 गतियां हैं, 5 जातियां हैं, 6 काय है, ये 5 इंद्रियां हैं, 6 पर्याप्तियां हैं, 10 बल प्राण है, 5 शरीर है, 15 योग है, 12 उपयोग है, 8 कर्म है, जन्म मरण की संसार की जो जड़ है, आत्मा के आरोहण का स्थान वो 14 गुण स्थान है। संसार में जीवों को फंसाने वाले 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार है, 10 प्रकार का मिथ्यात्व है। संसार का स्वरूप समझाने वाली वो छोटी 9 तत्व, 115 भेद है, आत्मा के 8 भेद है, 24 दंडक है, 6 लेश्याएं है, 3 दृष्टियां है, 4 ध्यान है, 6 द्रव्य है, 2 राशियां है, श्रावक के 12 व्रत है, साधु के 5 महाव्रत है, और श्रावक श्राविकाओं के नियम करने के 49 भांग हैं, 5 चारित्र हैं, व्यवहार सम्यक्त्व के 5 अंग हैं, स्वाध्याय के 5 अंग हैं, 5 समिति, 3 गुप्तियां, जो 8 प्रवचन मात्र हैं। जो सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान आत्मा के अंदर आता है तो वो सच्चा दीवा जाता है। अब जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ था, राजा कहने लगे द्रव्य जे भाव उद्योग करने वाले चले गए, अब हम द्रव्य उद्योग करेंगे। कितने लोगों ने द्रव्य उद्योग का जो अर्थ है वह दीवे जलाने से किया। देखा जाए द्रव्य उद्योग क्या है? जो भगवान का श्रोत ज्ञान है वह द्रव्य श्रोत है, लेकिन जब दूसरे को सुनाया जाता है और उसके अंदर वो ज्ञान पैदा हो जाता है तो वह श्रोत ज्ञान पैदा होता है। श्रोत ज्ञान भाव से दीपक है, जो जीवन को प्रकाशित करने वाला है, जहाँ जाएगा उसका मार्गदर्शन करने वाला है। तो हमारे अंदर श्रोत ज्ञान का दीपक जगे और चारित्र की खुशहाली आए। जब वास्तव में खुशहाली का रास्ता जो है वो आत्मा का चारित्रवान होना है। कहते हैं बाहर की संपदाएं सारी नश्वर है, लेकिन चारित्र साधु के 5 महाव्रत है, श्रावक श्राविकाओं के अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत है। जो चारित्र के व्रत हमारे जीवन में आए, इनकी जितनी आराधना करेंगे हमारी दरिद्रता मिटेगी, पाप कर्म नष्ट होंगे, पुण्य बढ़ेगा, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा में खुशहाली आएगी। इस जन्म में भी खुश रहेंगे और जन्म जन्म उसका क्या हो जाएगा? आनंदमय बन जाएगा। और इस मार्ग पर चलते रहेंगे तो सारे कर्म जिस दिन कटेंगे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जगमगाएगा। शेष कर्मों के क्षय होने से आत्मा जैसे भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसे जो आत्मा भी सिद्ध गति को प्राप्त हुए। आत्मा की दिवाली मन जाएगी, बस ऐसे जलाना। जे दीपक ज्ञान के, बाहर के तो केवल बाहर की शोभा है, अंदर की शोभा किससे है? भाई कह रहे थे महाराज हमने लाइटें लगानी है,
वही लाइटों से स्थानक की शोभा थोड़ी, स्थानक की शोभा तो जिस समाहिक सुंदर करने वाले, तपस्या करने वाले, इनसे शोभा है। आप जितनी मर्जी समाइकें करो, 5-5 करो, 10-10 करो, देखा कितनी शोभा होगी। इन लाइटों को देख करके जिनके अंदर चानना है ना, वो इसकी प्रशंसा नहीं करेगा। कौन? जहाँ पर सारे जब समाइकों में बैठे होंगे, किसी का पोषण है, किसी की 5 समाइकें हैं, किसी ने 10 समाइकें पचकी है, किसी ने व्रत लिया है, किसी ने आइमिल किया है और भगवान का जाप कर रहे हैं, नवकार मंत्र का, लोगस का, निमंत्रण का, इन पाठों से अपना समय सार्थक बना रहे हैं। आप विचारो किसमें शोभा होगी? क्या समाइक वालों से होगी या लाइटों से होगी? अंदर की आवाज देना, कहेंगे हमारे लगती तो वही अच्छी है, वो है आंखों का विषय। लाइट केवल डेकोरेशन, केवल आंखों का विषय है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध किससे है? वो है ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप से आत्मा का संबंध है। इससे हमारी आत्मा रोशन, इसके अंदर सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रकाश होगा, सच्ची समृद्धि इस आचरण से, तप, त्याग, संयम से होगी। बाकी तो पूर्व जन्म की कमाई। जब तक पूर्व जन्म की पुण्यवानी है तो लहर बह है, और जिस दिन पुण्यवानी का सूरज अस्त हो जाएगा, फिर कहेंगे पता नहीं किसकी नजर लगी है, पता नहीं किसने टोना टोटका कर दिया, किसने क्या कर दिया है। फिर ऐसा होगा। और देखा जाए वो सारे निमित्त हैं। हमारा पुण्य प्रबल है तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और जब दीवे में से तेल खत्म हो जाए तो उस समय हवा के झोंके की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बुझ जाता है। इसी प्रकार जब जीव का पुण्य समाप्त हो जाता है तो किसी के किए कराने से कुछ नहीं होता, उसका तो अपने आप ही क्या हो जाना है। लेकिन जब तक पुण्य प्रबल है, धर्म प्रबल है, वहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। इसलिए कहते हैं धर्म आराधना करो, नियम व्रतों को पालन करो, संयम तप की आराधना करो, पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, आत्मा निर्मल होगी। हमने पुण्य कमाने के लिए तरफ नहीं करना। क्यों? क्योंकि पुण्य से मिली हुई संपदा वो नश्वर है। 2 दिन बाद, आगे 2 दिन बाद, 1000 साल बाद, लाख वर्ष बाद, करोड़ वर्ष के बाद उसने एक दिन समाप्त होना है। लेकिन जो हमने आत्म शुद्धि के लिए किया है जो स्थायी है। जब आत्म शुद्धि होगी हमारे विकार खत्म होंगे, हमारे धर्म का रास्ता प्रशस्त होगा, और जब सारे कर्म कट जाएंगे तो ऐसी सिद्ध अवस्था होगी जहाँ आनंद ही आनंद है, कोई क्लेश नहीं। उसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। वो हमारा लक्ष्य है, वो हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। उसको पाने के लिए जो भगवान ने जो रास्ता संयम और तप का बताया है, जैसी जिसके अंदर शक्ति है उसके अनुसार अवश्य करे। जितनी शक्ति है उसका सदुपयोग करे। ये शक्ति भोगों के लिए नहीं, संयम तप के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। समय काफी हो गया है, बस ध्यान रखना। जाप का सारा बता दिया था। नियम व्रत तपस्या जिन्होंने की है, कितनों के टेले हैं, कितनों ने व्रत किए हैं, कईयों के आइमिल है, एकासनों की चल रही है। बहुत अच्छा है, कम से कम और नहीं तो रात का चुविहार तो कर लेना। कहेंगे देवी माता का पूजन करना है, अभी वो करना तो इसका मतलब कुछ नहीं समझ। कम से कम रात का चुविहार जरूर करना, और तपस्या नहीं कर सकते। ये तपस्या भगवान का उपदेश हमारे साथ है तो भगवान हमारे साथ है। भगवान का उपदेश हमारे साथ नहीं है तो न भगवान साथ होंगे न गुरु साथ होंगे। गुरुओं को साथ लेना है, भगवान को साथ लेना है तो उनके रास्ते पर चलना होगा। चलेंगे तो भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुरुओं को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएंगे। यदि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, कहेंगे ये तो जहाँ पर रूखा घर है, सूखा पड़ा हुआ, कुछ नहीं है, क्या करेंगे जाकर? चलो जाओ। बस इन बातों का ध्यान रखना, इन्हीं शब्दों का।